हेलो बच्चों, तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री स्टैट्स ऑफ मैटर का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है वो है इवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन द फेनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, या इसको गैसेस फॉर्म बोलूं, गैसेस फॉर्म एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी को कहते हैं एवापोरेशन। क्लास 9 में पढ़ चुके हैं आप ये। क्या लिक्विड का वेपर्स बनना, लिक्विड का गैसेस फॉर्म में चेंज होना, किसी भी टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर्स बनना, लिक्विड का गैसेस फॉर्म में तब्दील होना, इसी को क्या कहते हैं? एवापोरेशन। ठीक है बच्चों, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले तो मतलब हीट इसमें एब्जर्व होगी। भाई एवापोरेशन ऐसा ही कोई ना होती है। एवापोरेशन कैसे होती है? ये हीट एब्जर्व करता है, लिक्विड हीट एब्जर्व करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या करता है? वो मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और हीट ये कहाँ से लेगा? अपने आसपास सराउंडिंग से लेगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको आल्सो कंसिडर्ड एज कूलिंग प्रोसेस। इसको कूलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। देखो, जब एवापोरेशन होता है तो उसके आसपास सराउंडिंग में कूलिंग होता है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है भाई, वो गर्मी के अंदर जब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो छत पर पानी डालते हैं ताकि ठंडक हो जाए। तो वो क्या होता है, जब पानी आप छत के ऊपर डालते हो तो वो तो एवापोरेट हो जाता है। लेकिन जो घर की छत होती है, जो कमरे की छत होती है, वो क्या होती है? वो ठंडी हो जाती है। तो एवापोरेशन एक क्या है? कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है ना, कूलिंग प्रोसेस है। मैं अब इसके फैक्टर्स की बात करूं। फैक्टर्स किन पे ये डिपेंड करता है? तो देखो, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा। ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज एवापोरेशन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा। अरे भाई, वो घर पर जब पानी गिर जाता है, जब बारिश आती है तो वो क्या करते हैं? जब छत पर पानी भर जाता है तो हम क्या करते हैं? वाइपर लगाते हैं ना। भाई ये मान लो एक सरफेस के ऊपर ये पानी जो है ये भरा हुआ है ना, अभी तो वो अभी एक जगह पर है ऐसा भरा हुआ पानी, तो अपन क्या करते हैं? उस पर वाइपर मारते हैं ना, उसको फैलाते हैं, उसको पोछा लगाते हैं। तो उससे होता क्या है? अब मान लो तुमने इसको पोछा लगाया, अब ये इतनी जगह पे फैल गया, तो अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अभी सरफेस एरिया कम था, अब सरफेस एरिया बढ़ गया। तो पोछा लगाने से क्या होता है? भाई कमरे पे जब आप धोते हैं कमरा, जब आप फर्श जब आप धोते हैं तो पोछा लगाने से क्या होता है? फर्श जल्दी सूख जाता है। एक जगह पानी फेंकोगे देर से सूखेगा।
पोछा लगाने से, वाइपर लगाने से क्या होता है, उसको पानी को फैलाने से क्या होता है, वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया आप बढ़ा देते हो। सरफेस एरिया बढ़ा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा, जल्दी सूखता है, जल्दी पानी एवापोरेट होता है ना। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन। ठीक है, इसको वैसे भी समझ सकते हो, एक गिलास में पानी रखोगे या एक थाल में पानी रखोगे तो ज़्यादा कहाँ से एवापोरेट होगा यार, थाल से ही दिखाई पड़ रहा है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा। ठीक है, फैक्टर से बात करूँ तो एक फैक्टर से टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा एवापोरेशन उतना ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा एवापोरेशन भी ज़्यादा। ठीक है यार, जब कपड़े सुखाते हो तो जब धूप में कपड़े सुखाते हो तो जल्दी सूखते हैं, और अगर तुम कपड़े रात में सुखाओगे तो देर से सूखेंगे, या शाम में सुखाओगे तो देर से सूखेंगे। लेकिन जब धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है, जल्दी सूखते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा एवापोरेशन ज़्यादा। ठीक है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। फैक्टर से बात करूं, पहला फैक्टर सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा बोलूं बच्चों में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इसको नेचर ऑफ लिक्विड भी समझ लो। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब किसकी इंटरमालिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, किसकी इंटरमालिक्यूलर फोर्स कम है। तो जिसकी इंटरमालिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, जिस सब्सटेंस की इंटरमालिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, उसका एवापोरेशन उतना ही लो। जिसकी इंटरमालिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, एवापोरेशन उतना लो। इंटरमालिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो एवापोरेशन लो। मैं वाटर की बात करूं भाई, और मैं इथेनॉल की बात करूं, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा एवापोरेट होगा, ज़्यादा रेट से एवापोरेट होगा? इथेनॉल। क्योंकि अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्स की बात करूं, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो हम हर लेक्चर में बता रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर लेक्चर में हमारी चलती आ रही है। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्स, उसमें कम स्ट्रॉन्ग, उसमें कम, इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो ज़्यादा रेट से एवापोरेट करेगा, ये स्लो करेगा। ठीक है, और एवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग। हम वो अगले लेक्चर में करेंगे, बट ये एक स्लो प्रोसेस हो, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये एक स्लो प्रोसेस है, मतलब हल्के हल्के होता है। ऐसा नहीं कि पानी तो एकदम सारा उड़ जाएगा, स्लो एवापोरेट होता है, तो स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो फैक्टर्स में सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमालिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इसे कॉपी करो, चलो बहुत सारे कॉपी कर लेना। ठीक है, तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमालिक्यूलर फोर्स। ठीक है, फैक्टर्स में बात करूं, चौथा फैक्टर्स क्या है? ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा एवापोरेशन उतनी ही कम। इन्वर्स लिंक है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा एवापोरेशन उतनी कम। अभी ह्यूमिडिटी क्या होता है? देखो एयर की एक लिमिट है कि भाई वो एक लिमिट में ही वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब मान लो कि भाई अपने पास एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, अब जो एयर है, इसके सराउंडिंग में जो एयर है वो ज़्यादा, उसमें ह्यूमिडिटी है, मतलब उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो
तो ज़्यादा होने से क्या होगा, अब यहाँ से भी देखो ये वेपर्स बन के उड़ेगा, एवापोरेट होगा। अब उसके पास पहले से ही ज़्यादा है, अब ये भी एवापोरेट होना चाह रहे हैं। तो एयर के पास तो एक लिमिट होता है कि एक लिमिट में ही एब्जॉर्ब करता है, तो एवापोरेशन क्या होगा, स्लो हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा, एवापोरेशन उतनी ही लो। यार वो देखा है ना, आम दिन में कपड़े सुखाते हो तो क्या जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जब बारिश के मौसम में तुम कपड़े सुखाते हो तो क्या होता है, देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि आम दिन में ह्यूमिडिटी कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम में बारिश हो जाती है तो एयर में क्या होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी आ जाती है, ज़्यादा वेपर्स आ जाते हैं, ज़्यादा वाटर वेपर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एवापोरेट नहीं हो पाता। ठीक है, मैं फैक्टर्स में बात करूँ, 5 फैक्टर। विंड स्पीड, मतलब हवा की जो स्पीड है। अब ये तो घर के अंदर ही हम सब करते हैं ना, कि जब हमें अर्जेंट हमने कपड़े सुखाने होते तो क्या करते हैं, उसको पंखे के आगे लाके रख देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। ठीक, तो विंड स्पीड तो 5 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। ग्रेटर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा एवापोरेशन, सरफेस एरिया पर, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ लिक्विड, या मैं इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, ह्यूमिडिटी पर और विंड स्पीड पर। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक, अच्छा ये कूलिंग प्रोसेस कैसे, देखो कूलिंग प्रोसेस कैसे, मतलब कूलिंग, यार एवापोरेशन हो रहा है तो फिर आसपास उसकी कूलिंग कैसे हो रहा है। देखो मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना, यहाँ पानी पड़ रहा था छत के ऊपर, देखो छत, मान लो कि छत जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है ना, गर्मी का टाइम है। अब अपन ने क्या किया, यार गर्मी है, कमरे में गर्मी हो रही है, तो हमने छत पे पानी डाल दिया बाल्टी भर के। अब उससे होगा क्या कि पानी जब छत पर आएगा तो जो छत है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, वो उसमें उसके बाद हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है उसका, तो क्या करेगा, पानी जो है, ये जो पानी है ये इसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि भैया एवापोरेशन होनी है, वेपर्स बनना है, तो इसके लिए एनर्जी तो चाहिए। ऐसा ही मुफ्त में कोई ना उड़ेगा, ये अपने सराउंडिंग से ही, आसपास से ही हीट एब्जॉर्ब करता है। तो अब ये इस छत से थोड़ी सी हीट निकाल लेगा। जब ये हीट निकालेगा, हीट लेगा और वेपर्स बन के उड़ जाएगा। हीट लिया, वेपर्स बन के उड़ गया, याला मॉलिक्यूल हीट लिया, वेपर्स बन के उड़ गया। इसने इसमें से चूसी हीट और ये इसने चूसी, थोड़ी सी हीट ली, इसने थोड़ी सी हीट चूसी और निकल गया, इसने थोड़ी सी ली और ये चूस गया और ये निकल गया, वेपर्स बन के उड़ गया। तो ये हीट इसमें से कुल्फी की तरह चूस रहा है और ये उड़ जा रहा है। अब जब ये इसमें से हीट निकाल रहा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा। देखो हीट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब इसमें से ये हीट निकाल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ी, ये उड़ गया पेपर बनकर। तो जब इसमें से हीट निकल गया तो इसका टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो अपने को ठंडक महसूस होगी। तो कूलिंग प्रोसेस किस तरीके से वो मैकेनिज्म समझो। इस तरीके से सराउंडिंग में अपने आसपास क्या अपने को महसूस होता है, कूलिंग महसूस होती है। ठीक है, फैक्टर्स में सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही कम एवापोरेशन, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतनी ही कम एवापोरेशन, और जितनी ज़्यादा विंड स्पीड उतनी ही कम, उतनी ही ज़्यादा एवापोरेशन। ठीक, तो ये है इसके फैक्टर्स। बस ये सब कुछ जो है एवापोरेशन में। तो ये एवापोरेशन और इसके फैक्टर्स। तो ये था हमारा लेक्चर। तो अगला लेक्चर लाजमी देखिएगा, आगे पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।